नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के डब जूनियर प्ले स्कूल में हैं। कोरोना बंदी के बाद जब स्कूल खुला तो धीरे धीरे बच्चे आने लगे हैं और अब धीरे धीरे जो विद्यालय में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है या फिर अन्य आयोजन वो भी अब होने लगा है। आज यहाँ पर बच्चों के द्वारा डांडिया का आयोजन किया गया था और जिस तरह से संस्कृति के प्रति, शिक्षा के साथ साथ संस्कृति के प्रति भी बच्चों में जागरूकता फैलाने का एक प्रयास किया जा रहा है डब जूनियर प्ले स्कूल में। हमारे साथ खुद मौजूद हैं डब जूनियर प्ले स्कूल के निदेशक हैं रोहन मिश्रा जी। क्या आयोजन था आज और इसका क्या उद्देश्य था सर? सबसे पहले तो कोसी टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्तम समय में समय निकाल के आप हमारे स्कूल में आए हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से हमारा ये प्रयास रहा है, हम शुरू से ये काम किए हैं। स्कूल जब हमने खोला था तो हमारा उद्देश्य भी यही था और हम उसी दृष्टिकोण में आगे बढ़े कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को हमारे देश की जो संस्कृति है उससे रूबरू कराया जाए। और चूँकि अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में गरबा का अपना एक महत्व होता है। ऐसे तो गुजरात में ये बेसिकली मनाया जाता है मुख्यतः, बट वो चीज़ यहाँ हमने बच्चों को सिखाया। हमारे स्कूल की शिक्षिकाओं ने बेहतर तरीके से प्रशिक्षण देकर और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आयोजन हुआ और बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। अभिभावक आए थे, वो भी काफ़ी खुश हुए। तो उद्देश्य हमारा यही है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अपने देश की सभ्यता संस्कृति से भी रूबरू कराया जाए। कोरोना बंदी के बाद मुझे लगता है कि करीब 2 साल के बाद इस तरह का आयोजन हुआ है, तो क्या लग रहा है कि धीरे धीरे किस तरह से विद्यालय और छात्र और अभिभावक अब फिर से शिक्षा की तरफ लौट रहे हैं? सर एक तरह से समझा जाए तो कोरोना से जो स्कूल वालों की जो स्थिति हुई या स्कूल का जो हुआ, और निश्चित रूपेण काफ़ी कुछ असर हुआ है हमारे स्कूल पे भी हुआ, बट अभिभावकों को सलाम है हमारा कि उनका जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। जब दोबारा कोरोना बंद होने के बाद जब दोबारा फिर से स्कूल खुली है, उसी उत्साह के साथ अभिभावक बच्चों को भेज रहे हैं और कहीं वो कमी नहीं दिख रही है हमें, और हम भी काफ़ी उत्साहित हैं। और जिस तरीके से हम अपने स्कूल का संचालन कर रहे थे, काफ़ी बेहतर तरीके से बच्चों को हम जो भी शिक्षण दे रहे थे वो हम पुनः उस ट्रैक पे हैं और सही तरीके से हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से जो आपने कहा कि संस्कृति से जोड़ने का, लेकिन एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि खास करके डांडिया का जब भी आयोजन होता है अन्य विद्यालयों में भी या अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर भी, तो एक तरह से हालांकि गुजरात और बिहार का जो संबंध रहा है हमेशा से, गुजरात में जो है सो बिहारियों को अलग दृष्टि से देखा जाता है और उसका नतीजा कभी कभी ये भुगतना पड़ता है कि जब बड़े तौर पर आयोजन किया जाता है डांडिया का, उसका विरोध होता है कि ये तो गुजरात का है। तो क्या विद्यालय में गुजरात की तरफ झुकाव है या फिर इसके साथ साथ हर एक संस्कृति को भी दिखाया जाता है? सर अगर इस तरह की घटना कहीं होती है तो इसमें निश्चित रूपेण सर ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं इनकी कोई भूमिका नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि हम एक देश में रहते हैं, भारत हमारा विविधताओं से भरा देश है और हमारे देश में इतने सारे स्टेट हैं, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है। सिर्फ आप गरबा की ही बात नहीं है। अभी दिवाली होगा तो उस समय हम लोग रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, होली के समय उस तरह का आयोजन होता है। इवन यहाँ तक कि लोहड़ी जो होता है हम बच्चों को वो भी बताते हैं कि लोहड़ी इस तरीके से पंजाब में होता है। तो हमारा काम तो बच्चों को शिक्षित करना है, हमारा काम है कि देश हमारा क्या है उस बारे में बताना और हमारे देश में जो विविधताएँ हैं उनके बारे में बताना। अगर इस तरह की कोई चीज़ें किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा होता है तो ये तो एक तो होना नहीं चाहिए, इसके तो हम लोग हैं, बट हमें लगता है कि हमारे बच्चों को इससे क्या लेना। सर आपको मैं बताऊं, आपको जानकारी भी होगी कि हमारे मिथिला का जो मिथिला पेंटिंग है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ की कितनी बड़ी वो कला है और देश स्तर पर अब उसका हो रहा है मंचन। अगर ऐसी बात होती सर तो सोचिए आपकी मिथिला की ये इतनी पुरातन कला, इसको देश स्तर पर कैसे प्रमोट करता कोई। आप जाके देखिए, आपको स्टेशनों पे मिथिला पेंटिंग नज़र आएगा और मिथिला पेंटिंग को काफ़ी बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना कि हमारा कल्चर है तो हम उस स्टेट के हैं तो उसका विरोध हो, इस स्टेट के तो इसका विरोध हो। कुछ घटना हुई होगी, मैं मानता हूँ किन्हीं के द्वारा हुई होगी, बट उसका असर बच्चों पे नहीं होना चाहिए और हमारे देश की जो मेन हमारी जो ताकत है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। जो आज का आयोजन था इस पर क्या कहना चाहिए? सर ये आयोजन बच्चों को हमारे भारत की संस्कृति उससे अवगत कराना था। विविधताओं का देश है, बच्चों को भी पता चलना चाहिए। ऐसे भी प्ले स्कूल है तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ और उनको अगर हम भारत की संस्कृति से अवगत कराते हैं। गरबा नृत्य जरूर गुजरात का है, लेकिन उसका भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया और बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने किया। बहुत खुशी का माहौल था
यही बच्चे आगे बढ़ के देश के सभी भाग में जाएंगे, काम करेंगे, अच्छी अच्छी नौकरियां करेंगे, तो उन्हें ये याद रहेगा कि ना हमने सारा कुछ सिखाया है। तो हमारा प्रयास भी यही है कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करें, ना कि सिर्फ कॉपी कलम में विकास करें, सांस्कृतिक विकास करें, शारीरिक विकास करें, सभी तरह का विकास करें। तो निश्चित तौर पर जो कहा जाता है कि अनेकताओं में एकता का जो परिचय होता है भारत का, और जो अभी से बच्चों को पूरे देश में जो अलग अलग तरह की संस्कृति हैं, भाषा हैं, उनकी जानकारी दी जाती है ताकि बच्चे को आगे चल कर के ये परेशानी नहीं हो। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए KosiTimes.com। रविकांत को दीजिए इजाज़त।